2007 तपोभूमि चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से संपन्न करने के पश्चात राजस्थान की ओर जाने का मन बनाया। वह भी धर्म प्रभावना करते हुए धीरे धीरे उज्जैन विहार करके मैं पहुंचा। फ्रीगंज में कुछ दिन का प्रवास रहा। उसके बाद वहां से चल कर के मैं महितपुर पहुंचा। महितपुर एक छोटा सा कस्बा है। दिगंबर जैन समाज भी वहां पर छोटी सी है। श्वेतांबर समाज के अच्छे खासे घर है। दिगंबर जैन समाज का एक अति प्राचीन मंदिर है। ज्यादातर खंडेलवाल समाज के घर वहां पर हैं। सोगानी है, पाटनी है, गंगवाल है, आदि आदि। बहुत ही शानदार धर्म प्रभावना हुई। दिगंबर श्वेतांबर सभी तो आए ही, लेकिन अन्य जाति के लोग भी धर्म सभा में उपस्थित हुए। वजह मंदिर में जगह थी नहीं, बाहर चौक में ही प्रवचन होते थे। और बाहर प्रवचन होने से सभी धर्म संप्रदाय के लिए स्थान खुला था। लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तकरीबन 8 दिन का मेरा प्रवास महितपुर में रहा। बहुत ही अच्छी धर्म प्रभावना के पश्चात मैं महितपुर से निकल करके घटिया घोंसला होते हुए तनोड़िया पहुंचा। तनोड़िया से पिपलौंजी गया। पिपलौंजी में भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए। वहां से निकल करके आगर पहुंचा। फिर तनोड़िया आकर के, तनोड़िया में एक ही मकान है प्रदीप जी जैन का। वही व्यक्ति पूरी तरह से प्रत्येक आने वाले साधु संतों की व्यवस्था करता है, सेवा करता है, रात्रि विश्राम करवाता है, रुकते हैं आहार करवाता है। अरे कि बिना संकोच के बड़ी भक्ति के साथ करता है। वहां से हम आगर पहुंचे। आगर में भी प्रवास था, क्योंकि इस बार मैं सोच करके चला था कि मुझे जल्दी नहीं, आराम से धर्म प्रभावना करते हुए मुझे आगे बढ़। आगर में प्रवास रहा। वहां पर अनुष्ठान हुए, पूजाएं हुई, सब कुछ हुआ, कार्यक्रम होते रहे। वहां से चल करके मैं कानड़ गया। कानड़ से वापस सुसनेर आया। सुसनेर में त्रिमूर्ति मंदिर में प्रवास रहा। ओहो हो, गजब की प्रभावना, बहुत प्रभाव। पब्लिक ही पब्लिक, लोग तो वहां है, बड़ी भारी समाज है। सुबह शाम उछलता। फिर नलखेड़ा की बारी आई। मैं सुसनेर से नलखेड़ा गया। नलखेड़ा में भी 17 जाति के लोग
हर धर्म संप्रदाय के लोग मंदिर के सामने ही प्रवचन, रोज रोज पब्लिक बढ़ती चली जाए, बहुत आनंद, खूब प्रभाव। वहां से दरोला ताखला होते हुए मोड़ी पहुंचा। मोड़ी से अने हर जगह मेरा प्रवास रहा है, कहीं भी मैंने कटौती नहीं की, जितना दे सकता था, कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 8 दिन, कहीं 15 दिन, पूरा टाइम, क्योंकि मुझे जल्दी थी नहीं। मैं आराम से सोच करके निकला था कि धर्म प्रभावना करते हुए आगे बढ़ना। यहां आया, वहां से मैं अमरपाटन गया, अमरकोट है, अमरकोट गया, अमरकोट से वापिस फिर सुसनेर आए, और सुसनेर में आने के पश्चात फिर से प्रभावना चली। राम कथा की मैंने चौक पर, हजारों लोग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राम कथा की कलश की स्थापना की बोली वहां के जो नगर पंचायत की अध्यक्ष थी महिला, उसने ले ली। सारा का सारा अब क्या होगा, वो जाति से अलग थी, सब कुछ था, धर्म संकट की, अब एक कलश की स्थापना वो करेगी, वो होगा, अब क्या होगा। एकदम से मेरा दिमाग क्लिक हुआ कि समाज भी किसी प्रकार से ऐसा फील ना करे कि क्या हो गया, और चर्चा भी ये ना हो कि इस प्रकार की अन्य जाति के लोगों ने ले लिया। मैंने तुरंत माइक लिया, मैंने कहा वाह, इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी नगर के नगर पंचायत की अध्यक्ष ने बोली लेकर के कलश, राम कथा का कलश स्थापित करने का भाव किया। और मैडम, मैं चाहता हूं ये कलश साहब के घर में नहीं, नगर पंचायत के ऑफिस में पूरे सुसनेर के मंगल के लिए स्थापित हो। ओहो हो, ऐसा कहने से तो पूछो मत, पूरा ऐसा वातावरण बना, ये काम बढ़िया हो गया कि ये कलश मैडम ने नहीं, पूरे सुसनेर ने लिया है, और ये नगर पंचायत के ऑफिस में भी स्थापित होगा। और वही हुआ, मान सम्मान पूरे गांव का, नगर का बढ़ गया। 4 दिन की राम कथा हुई, लोग पीछे पड़ गए कि कथा और बढ़ाओ और बढ़ाओ, लेकिन सब कुछ निश्चित था। बहुत शानदार कथा। कथा के पश्चात मैंने वहां से पिड़ावा के लिए विहार किया, अंदर ही अंदर एक रास्ता था, वहां से विहार किया। ये अमरकोट वाली बात जो मैं कह रहा था, वहां पर एक बात बोलना मैं रह गया। अमरकोट नदी पार एक छोटा सा गांव है, वहां पर बादशाह का किला बना हुआ है। उस अमरकोट में मेरा मुनि श्री अमित सागर जी महाराज से मिलन हुआ। उनका संग था, हम तो 2 ही लोग थे। अब नगर प्रवेश हो रहा है, उस गांव में प्रवेश हो रहा है, शाम का समय है। सामने ही किले के नीचे एक बड़ा भारी इमली का पेड़, और इमली के पेड़ में मधुमक्खी के छत्ते ही छत्ते। ना जाने क्या कैसा वातावरण बना, बड़ी वाली मक्खियां एकदम उड़ गई, और शोभा यात्रा चल रही है, और पूरी शोभा यात्रा में मक्खियां ही मक्खियां। स्थिति, अरे बाप रे, सब लोगों को एक ही चिंता है कि हम लोगों को भले मक्खियां काट लें, लेकिन महाराज को मक्खियां ना काटें। आप इसे चमत्कार ही कहो। हम बढ़िया आगे आगे चल रहे हैं, साधु संत, कई लोगों को मक्खियां ने काटा,
लेकिन मजाल है कि किसी एक साधु को मक्खी छू भी ले काटने की बात तो बहुत दूर थी। एक को नहीं। हमारे संग में एक ब्रह्मचारी था, आकाश। ओहो हो, उसको तो मक्खियों ने ऐसा पसंद किया, इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा कि भाई का मुंह ऐसा सूज गया, इतना दूर ऐसा हो गया, पूरा सा इतना काटा। वो बेचारा दिन रात अपना दुपट्टा ढाल करके ऐसा पहाड़ पर रह, नीचे नहीं आया श्रम के मारे। ऐसी स्थिति हुई, एक उपसर्ग हुआ था। उसके बाद हम बिहार करके मैं सुसनेर आ गया, वहाँ पर कथा हुई महाराज से, उस पर रहे। और फिर मैं पीड़ावा पहुँचा। पीड़ावा पहुँचा तो अमित सागर जी महाराज भी पीड़ावा आए। वहाँ पर फिर से हम पीड़ावा में साथ रहे। वहाँ पर धर्म की प्रभावना चलती रही। बाड़े में एक बहुत बड़ा नौरा बना हुआ है वहाँ पर पीड़ावा में, वहाँ ही प्रवचन होते थे, सड़क पे भी होते थे। 2-3 दिन महाराज जी साथ रहे, 2 दिन मेरे ख्याल से, फिर उनका विहार हो गया। मैं पीड़ावा में रहा। एक लंबे समय तक मैंने पीड़ावा में उस समय व्यतीत किया। बहुत सारे कार्यक्रम जैसे होते रहते, वहाँ कार्यक्रम चलते रहे। आज भी पीड़ावा की समाज बहुत अच्छे तरीके से, सुसनेर की समाज, नलखेड़ा की समाज, तरोला, ताकला, अमर को, हर जगह की समाज मुझसे जुड़ी हुई है। आए दिनों में निवेदन करते, मैं ही नहीं जाता हूँ बात अलग, लेकिन निवेदन तो बराबर होता है कि महाराज से आप पधारो। सुसनेर पीड़ावा से मैं डोला गया, डोला से अकौड़िया करके मेरे ख्याल से वो होते हुए मैं पीछे पीछे रास्ते से झालरा पाटन पहुंचा। हमें मेरा जनवरी फरवरी सब महीने निकल गए ना यहीं पर इतना होते हुए मैं झालरा पाटन पहुंचा। झालरा पाटन के शांतिनाथ भगवान का जिनालय, वो तो शहर के मध्य में है, इस कारण से मंदिर कहलाता है। यदि वो शहर से कहीं दूर होता तो बड़े भारी तीर्थ क्षेत्रों में उसका नाम आता, भगवान शांतिनाथ। अद्भुत मंदिर है, शानदार शिखर। देखो ऊपर देखने जाओ तो टोपी वाले देखें तो टोपी गिर जाए, पगड़ी वाले देखें पगड़ी गिर जाए, ऐसा उत्तुंग शिखर है और नक्काशीदार। हजारों साल पुराना वह मंदिर, चारों तरफ वेदियां ही वेदियां, खूब प्रभावना, बड़े बड़े कार्यक्रम वहां पर होते रहे। होली का समय आया, होली वहीं की मैंने, होली वहीं की। होली पर होलिका दहन का कार्यक्रम रखा। मैंने कहा मंदिर में होली जलाई जाए। लोगों को बाप रे होली जलाएंगे। उसके पहले विधान हुए, मृत्युंजय विधान किए, लोगों ने बोलियां ली, बोलियां हुई माला की। आज भी वहाँ का एक व्यक्ति जिसने बोली ली थी, कितने लाख की क्या बोली माला की बोली ली थी, फेरूंगा महाराज चिंता नहीं, सांधारा की बोली हुई थी। अब होली का कार्यक्रम, होलिका दहन का कार्यक्रम। होली के दिन शाम को बराबर तरीके से सारी व्यवस्था की गई होली जलाने की। अब व्यवस्था हो गई, परंतु होलिका दहन जैसा होली जलती है वैसी होली नहीं थी। उस दिन बुराइयों की होली जलाने का कार्यक्रम था। मैंने ऐसा माहौल क्रिएट किया था, जितने लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आज ला और ला करके इस होलिका में सब जला दो। और गजब प्रभाव रहा साहब, दे दनादन इतने लोग खाते पीते थे वहां पर। ये होली में ला करके दहन की, आज के बाद हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। वो अद्भुत होलिका दहन था, बुराइयों को जलाया गया था उस झालरा पाटन। उसी झालरा पाटन में ऐसी प्रभावना हुई कि पुलिस प्रशासन मेरे पास आया कि महाराज श्री इस तरफ कंजरों का बहुत बोलबाला है, बहुत लूटपाट होती है, और यहाँ पर हम लोगों के प्रयास से बहुत सारे कंजर आत्मसमर्पण कर रहे। हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपना उपदेश दें। मैंने कहा देंगे, मना किस बात का। किले के बाहर पीछे ही वहाँ पर पेड़ के नीचे पंडाल लगाया, माइक लगाया, पुलिस हमको लेकर के गई, शासन लेके गया।
और सैकड़ों कंजर बैठे हैं सामने। वहां पर मेरा प्रवचन हुआ, कंजर छोड़ो खंजर, कंजर छोड़ो खंजर, इस विषय पर को लेकर के मैंने प्रवचन दिया। ऐसे सारे के सारे कंजर रो रहे हैं, आंख पहुंच रहे हैं, सब द्रवित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि हमने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और आज उस पाप को धोने का अवसर आया है। सभी लोगों ने रजली मिट्टी उठा उठा करके ले गए कि बाबा आपने आज हमें सच्चा रास्ता दिखा दिया। ऐतिहासिक कार्यक्रम वो भी हुआ। उसके पश्चात मैं विहार करके झालावाड़ पहुंचा। झालावाड़ और झालरापाटन में ज़्यादा दूरी नहीं, 3-4 किलोमीटर की दूरी। वहाँ गया, लेकिन झालावाड़ में छोटी समाज है, जब दूर दूर रहते हैं, जिला मुख्यालय है, वहाँ पर 2-3 दिन का ही मेरा प्रवास रहा होगा। उसके पश्चात मैंने झालावाड़ से कोटा के लिए विहार किया। कोटा और झालावाड़ के बीच में कोई समाज नहीं, एक मंडाना को छोड़ करके, अन्यथा दरा का जो जंगल पड़ता है, फॉरेस्ट है, बस उसे पार करना है और मंडाना पहुंचना है। ये कार्यक्रम बन गया, पर मुझे लगा कि कोटा तो जाना ही है और कोटा चले ही जाएंगे, तो इसलिए झालरापाटन वालों से कहा कि काम करते, कोटा तो बाद में जाएंगे, पहले झालरापाटन से अपन एक पदयात्रा लेकर के भगवान आदिनाथ के चरणों में चांदखेड़ी चलते हैं। झालरापाटन वाले तो बड़े उत्साहित थे ही, सब खुश हो गए और बहुत शानदार पदयात्रा के साथ सैकड़ों लोग मुझे झालरापाटन से चांदखेड़ी तक लेकर के गए। चांदखेड़ी जाने के पश्चात वहाँ पर उत्सव महोत्सव, भगवान के दर्शन, बंदन, अभिषेक आदि की सारी प्रक्रियाएं हुई। फिर वहाँ से विहार करते हुए हम लोग कोटा पहुँचे। कोटा मेरा पुराना परिचित शहर था, क्योंकि 1996 में मैं कोटा चातुर्मास कर चुका था। बहुत सारे मेरे भक्त थे, सबके मन में खुशी थी कि मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी महाराज कोटा आ रहे, और प्रारंभ से ही महावीर नगर 1st, 2nd, 3rd यहीं से ही प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विज्ञान नगर, महावीर नगर, 1st आदि होते हुए मैं मुख्य कोटा, जहाँ पर मेरा प्रवास हमेशा से रहा करता था, शास्त्री मार्केट पहुँचा। बस कोटा पहुंचने के बाद तो कार्यक्रमों की बौछार सी आ गई। सबसे पहले कार्यक्रम महावीर जयंती का, पहला कार्यक्रम महावीर जयंती, और महावीर जयंती का बहुत बड़ा उत्सव कोटा में। फिर दीक्षा दिवस का कार्यक्रम, दीक्षा दिवस का कार्यक्रम, ये सब कुछ होने के पश्चात कोटा वाले पीछे पड़ गए कि महाराज श्री कुछ भी हो, चातुर्मास यहीं होना है। मैंने कहा वो तो बात की बात है, अभी तो मुझे आगे बढ़ना है। और मैं वहाँ से विहार करते हुए बूंदी गया। बूंदी में भी सब परिचय के लोग थे। बूंदी से देवली गया। देवली में मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज विराजमान थे। उनके साथ 4-5 दिन का प्रवास देवली में रहा। वहाँ भी अच्छी प्रभावना हुई, आज भी वहाँ के बहुत से लोग जुड़े हैं। फिर वहाँ से बढ़ते हुए एक रन था लंबा सा, हम टोंक पहुँचे। टोंक में भी वहाँ पर अब गर्मी का वातावरण आ गया है, गर्मी का माहौल आ गया है, तो गर्मी का समय वहाँ पर कुछ दिन बिताने के पश्चात मुझे आगे बढ़ना था। टोंक के बाद मैं निवाई गया। निवाई बहुत अच्छा नगर है, धर्मनगरी आप कह सकते हैं। निवाई में मैंने शिविर भी लगाए, विधान भी किया,
कम से कम 15 दिन का प्रवास किया। राजस्थान में गर्मी में बवंडर आते हैं, पहाड़ के पहाड़ उड़ करके यहाँ से यहाँ हो जाते हैं। सब रेती के पहाड़ होते हैं, जब तूफान आता है तो यहाँ पर पहाड़ तब उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, उसे बवंडर बोलते हैं। अब बिहार हम एक दिन कर रहे थे, रास्ते में गुणधर नंदी महाराज, गुणधर नंदी वो बरूर वाले, वो महाराज भी चल रहे थे। एक दिन हमारा एक साथ प्रवास हुआ, गर्मी के दिन थे, छत में सुबह 5 बजे बवंडर आ गया। हम लोग सब छत में थे, बिहार की तैयारी में थे। हम तो निकलने ही वाले, तो महाराज जी कहे थोड़ी देर से निकलूंगा। वो क्या निकले भाई, उनका तो जितना ताम झाम था सब उड़ गया। चिटाई कहीं, टेंट, जो जो चीजें सब उड़ गई है, हवा भयंकर भारी। सब उनके लोगों ने दूर सुदूर जा जा करके, कोई 200 मीटर में, कोई 500 मीटर में सामान मिला, कोई नहीं मिला, ऐसी स्थिति। चलो अब हम लोग ने कहा कि भाई वंडर आगे चला गया, चलो साथ विहार करते हैं। हमने विहार किया, थोड़ी दूर गए कि फिर देखा कि फिर वंडर आ रहा है पीछे से, ऐसा घूमता हुआ आता बिल्कुल चक्रवात की तरह, धूलो वो आ रहा। अब मैंने कहा कि फिर मरे। मैंने कहा कि भाई काम करते, ट्रक खड़ा है पर इसके पीछे खड़े हो जाते, बाहर जूस निकल जाएगा। सब खड़े हो गए ट्रक के पीछे, बच जाएंगे। हम लोग खड़े हुए ही थे कि 2 मिनट में ट्रक वाला ट्रक ले गया। ट्रक चला गया, हम खड़े रहे। अरे मैंने कहा ये और मुसीबत, ट्रक आगे बढ़ गया। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी ये तो मेरे को बिल्कुल ऐसा सब कुछ याद है सारा, क्योंकि अभी लगता है अभी ताजा ताजा हुआ है। ये हुआ, अब क्या करें। पास में देखा कि ढाबा था, खाली पड़ा था। मैंने कहा चलो ढाबा के अंदर जहाँ रुक जाते हैं। सबने कहा महाराज जी मत जाओ ढाबा के अंदर, बवंडर से पता लगा ढाबे के साथ अपने को लेकर चला जाएगा। ये बात भी सही है। थोड़ी देर में वो कहीं भी टर्न हो सकता है, वो दूसरा टर्न होकर के निकल गया आगे। हम विहार करते हुए आगे बढ़े और निवाई पहुंचे। निवाई में बहुत ही शानदार प्रभावना, बहुत ही अच्छा स्थान। विधान चल रहा था मृत्युंजय, यहां विधान हो गया। मैं कमरे में सामायिक कर रहा था। सब कुछ होने के बाद फिर आ गया बवंडर। ओ पूरा का पूरा दरवाजे खिड़की धड़ 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 करके पूरी हिलने डुलने। मैं जिस कमरे में बैठा था वहां पर बड़े बड़े फ्लेक्स के लोहे वाले बोर्ड रखे हुए थे। सामायिक हो गई थी और मैंने कहा कि चलो थक गए, थोड़ा सा लेट जाता हूं। मैं लेटा ही था कि इस बवंडर के कारण एक बोर्ड गिरा और मेरे यहाँ पे और उसमें लगा था नट बोल्ट वाला, और सीधे आके यहाँ घुस गया आँख में। अब यहाँ घुसा मैं दरवाजे के कमरे के अंदर और खून धड़ धड़ करके बहने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि बंद कर लूं, लेकिन इतना घुस चुका था कि मेरे बस का। मैंने बहुत प्रयास किया, ऐसा हाथ रखूं तो खून ऐसे टपकने लगे। अब मैंने कहा मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं गेट खोल करके बाहर आया, खून ऐसा टपक रहा है, हाथ ऐसे पकड़ रखा है, लेकिन कुछ भी। विधान करके लोग गए हुए थे। अपना प्रखर छोटा इंदौर वाला वो साथ था। उसने मैंने कहा प्रखर क्या हो गया भगवान, क्या हो गया क्या हो गया। बस मैंने उसको बताया कि काम कर, फटाफट किसी को बोल, डॉक्टर आएगा तभी खून बंद हो पाएगा, ना खून बंद होने वाला। फटाफट उसने बोला, डॉक्टर आया, देखा, उसने सब सफाई की, टिंचर लगाया, डिटॉल जो होता है डिटॉल से लगाया। सफाई करने के पश्चात विटाडिन आदि लगा के पट्टी लगा दी। ये अभी तक कहीं छेद भी है यहाँ पे, किस तरफ लगा दे भूल भी गया मैं, भौं के ऊपर क्या। तो ऐसा हुआ, ये घटनाएं घट गई। अब अच्छी प्रभावना यहाँ पर भी है। खूब लोगों ने निवेदन की महाराज से इस साल का चतुर्मास नहीं करना। मैंने कहा अभी तो मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, तब की तब से देखेंगे। मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके चाकसू गया। चाकसू पहुंचा साहब। चाकसू उस एरिया का सबसे उपेक्षित नगर, सबसे ठंडा नगर, किसी को कोई मतलब नहीं। 60-65 घर की समाज होने के बावजूद भी मैं शाम को वहां पर पहुंचता हूं, कोई नहीं साहब।
4-6 लोग आ गए, लेकिन जितने लोग आए इतने सेवा भावी, सामने ही राजन जी छावड़ा का मकान कि महाराज जी आए, महाराज जी आए, सब सेवा में तैयार। इतने हलाकान हो चुके थे, इतने थक चुके थे, पर ऐसी शानदार भैयावृत्ति वहाँ के लोगों ने की जो चर्चे आए। तबीयत खुश पुरानी सी धर्मशाला ऊपर ही, वहाँ पर प्रवास, उसमें ही हम लोग रात में सोए, ऐसी ठंडी हवा, खूब आनंद आया। मैंने कहा ये स्थान अच्छा लगा, एकदम शांत। सुद पंचमी का त्योहार सामने था। हमने कहा यहाँ आए हैं, इन लोगों को जगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्यक्रम। तो प्रवचन करो तो गिनती के 4-6 लोग, आनंद यात्रा करो तो 8-10 लोग, कोई आए नहीं। फिर भी मैंने कहा कि अपन तो यहाँ पर रहेंगे, और मैं हिम्मत करके रुका। सुद पंचमी का कार्यक्रम किया। ऐसा कार्यक्रम हुआ कि चाकसू वाले तो नहा धो के पीछे पड़ गए कि कुछ भी हो चातुर्मास तो हम यही करवाएंगे। ठीक है, सुद पंचमी का कार्यक्रम करने के पश्चात अपन तो बिहार कर गए जयपुर के लिए। जयपुर में कोई परिचित नहीं, कोई परिचित नहीं। एक व्यक्ति भर था जो हमारे पास मूर्ति लाता था, कि तपो हुई मूर्ति दी थी, वो व्यक्ति था। सीधे पीछे के पीछे जाकर के हम लोग चूलगिरी पहुंच गए, वहाँ नीचे रहे। वही व्यक्ति जो मूर्ति लाता था जैन ही था। थोड़े बहुत लोगों को, क्योंकि पंडित बनारसी दास जी, बनारसी लाल शरद जी बनारसी, उनके संपर्क में होने के कारण वही चौका लगा। हमने चूलगिरी के दर्शन किए, वंदन किए। हमने कहा कोई मतलब नहीं जयपुर रुकने से, बाहर के बाहर अपन यहाँ से अलवर चलते, और हमने बिहार कर दिया। और बीच में विराट नगर गए। विराट नगर जो महाभारत काल में बड़ा प्रसिद्ध नगर है, जहाँ पे उत्तरा दोनों भाई बहन के राजा, उनसे ही उत्तरा से ही अभिमन्यु की शादी हुई थी। ये सब वो प्रासंगिक बड़ा शानदार स्थान है। वहाँ रहने के पश्चात अलवर पहुँचे। अलवर में प्रभाव न हुई, लेकिन चाकसू वालों ने साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल पीछे लगे रहे कि चातुर्मास करवाना ही। अपने पास एक स्थान शानदार था कि चातुर्मास अपन, और हिम्मत कर ली, इनको गुरुदेव के पास भेज दिया कि चातुर्मास तो चाकसू करे। ये सब बीच में पदमपुरा होके गया था, मैं पीछे पदमपुरा होके गया था, फिर वहीं से चूलगिरी चला गया था, फिर वापिस अलवर होकर के मैं पदमपुरा आया। क्या आया? पदमपुरा आया। अब यहीं पर पदमपुरा में जो चमत्कार हुआ वो बात कह करके बात पूरी करूंगा आज की। मैं भगवान पदम प्रभु के समक्ष बैठा हूं और चालीसा पढ़, पूरी दृष्टि भगवान पदम प्रभु पर है, और बड़े आनंद के साथ पदम प्रभु चालीसा, क्योंकि संघ में बचपन से पदम प्रभु चालीसा पढ़ा जाता है। बस सब पढ़ते थे तो हम भी पढ़ते थे, लेकिन उसके पहले तक ऐसी कोई आस्था, ऐसी कोई श्रद्धा, ऐसी कोई निष्ठा नहीं थी। जैसे ही मैंने कहा मैं हूं स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा, लास्ट की पंक्ति, एक चावल भगवान के चरणों से ऐसा उछलता हुआ मेरे हाथ में आया, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि देवी के फूल की गले की माला से फूल टूट के हाथ में आ जाता है। मैं समझ नहीं पाया क्या चावल आ रहा है, ये पता समझ थोड़ी जा रहा था, इतना से चावल क्या दिखेगा। वो हाथ में आया, मैं घबरा करके एकदम से मैं घबरा गया, नीचे गिर गया। मैंने देखा चावल ऊपर से कुछ आया, मैंने बाप उठा करके रख लिया हाथ में, और फिर से पूरा चालीसा पढ़ा। अब वो चावल लेकर के मैं आया, मुझे लगा कि आज तो भगवान का विशेष आशीर्वाद अपने पास कृपा आई है। और मैंने गुरुदेव से बातचीत की, गुरुदेव ऐसी सी बात है। गुरुदेव ने कहा प्रज्ञा सागर वो चावल नहीं चमत्कार है, उसे तुम अपने पास संभाल करके रखना और देखना कि चातुर्मास तुम्हारा कैसा होता है। इस चावल के प्रभाव से तुम्हारा चातुर्मास ऐतिहासिक होने वाला है। अब गुरुदेव ने बोल दिया तो और मोहर लग गई। मैंने वो चावल लिया, इतना जान से ज्यादा संभाल, एक सोने का कैप्सूल बनवाया मैंने। क्या? सोने का कैप्सूल।
उस कैप्सूल के अंदर मैंने वो चावल रखा, पूरे को बंद करके। एक कलश बनवाया, उस कलश के अंदर उस कैप्सूल को रखा पूरा सहित, और उसके पश्चात जब मेरा मंगल प्रवेश हुआ, चाक्षु पानी के लिए पिछले कई सालों से तरस रहा था, कई सालों से। वहां का गोलियाराव तालाब है, वहां के लोगों को याद भी नहीं था कि कितने सालों से इसमें पानी भरा ही नहीं। मेरा मंगल प्रवेश, ओहो, मंगल प्रवेश के साथ ही जो बारिश चालू हुई, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी कि जिस दिन प्रवेश हुआ था उसी दिन वह गोलियाराव तालाब जो बरसों से सूखा पड़ा था, इतना भर गया कि पानी उसके बाहर निकल। अब लोगों की आस्था श्रद्धा, गांव वाले तो ये बोलने लगे कि भाई कोई महाराज नहीं है तो भगवान ही आए। जहां पर पानी की इतनी किल्लत थी, इनके आने से पानी ही पानी हो गया सर्वत्र। बस शानदार प्रवेश, लेकिन तारीफ चाक्षु वालों की। इतनी भीषण बारिश में पब्लिक की कोई कमी नहीं, सब गीले हो रहे हैं, लथपथ हो रहे हैं, बैंड वाले बैंड बजा रहे हैं, उसी में साथ में चलने वाले साथ में चल रहे हैं। किसी को कोई वो नहीं लग रहा है कि हम छोड़ के चले जाएं, हम नहीं आएंगे। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब भूल चुके हैं। मैंने ऐसी स्थिति में चाक्षु के उस समय सभी मंदिरों के दर्शन भी किए। ऐसे वही पानी गिरा सीधे नहीं नहीं करेंगे सब कुछ, और पूरी तरह से सब मंदिरों के दर्शन और शानदार प्रवेश हो गया, शानदार प्रवेश हो गया। अब चातुर्मास के लिए प्रवेश हो गया है। चातुर्मास की स्थापना होनी है। अब कैसे स्थापना होगी, कैसे व्यवस्था होगी, क्या क्या होगा, ये सारी की सारी चर्चा आज कर दूंगा तो फिर कल क्या करूंगा। इसलिए कल तक का इंतजार तो करना ही होगा कि किस प्रकार से 2008 का चातुर्मास चाक्षु में होता है, उसकी बात हम कल करेंगे। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।